वेलकम गाइस। आज हम लोग मिलने जा रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से जिनका नाम है शुभम चौहान। कोल्हापुर से हैं। 22 एज के अंदर जहां पे लोग 30,000 रुपए सालों को भी नहीं कमा पाते, इंटर्नशिप करते हैं 2,000 3,000 रुपए कमाते हैं। एक डील में एक दिन में 3 लाख रुपए का कमीशन कमाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर कमीशन। 20 लाख रुपए का रेवेन्यू करके पूरे इंडिया में नंबर वन परफॉर्मर बन के आज कोल्हापुर के टॉप परफॉर्मर है। और हम लोग उन्हीं से जानेंगे कि शुभम सर आपने ये कैसे किया, आपकी जर्नी कैसे थी, आपने स्टार्टिंग में स्ट्रगल कहाँ पे किया, और स्टूडेंट से लेकर के एक हाई टिकट सेल्स सुपरस्टार बनना, वहां पे खुद की एक पहचान क्रिएट करना। आज आपको सब लोग जानते हैं। आज आप कई बार यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, आप कई बार विवेक इंदिरा जी के यहाँ पे भी दिल्ली में भी आ चुके इवेंट्स में, राइट। सो वी वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपने कैसे किया, आप हर बार कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर कैसे बन पाते हो, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है वो हम जानना चाहेंगे, आप कैसे ऐसे कौन सी यूनिक स्ट्रैटेजी यूज करते हो वो जानना चाहेंगे, और आपके थोड़ा सा जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे। सो क्या हमें परमिशन है सर आपसे सवाल पूछने की? कैन यू आस्क सम क्वेश्चंस फॉर यू टू यू? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपक सर, मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। या सो मोस्ट वेलकम। मेरी जर्नी तो जैसे कि हम्म। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। और हम्म। गांव से मैं आया था, तो वहाँ पे सेल्स, हाई टिकट क्लोजिंग ऐसी चीजें पहले कभी भी नहीं सुनी थी। सो वहां ओके। से मैं आया था कोल्हापुर में, कॉलेज कर रहा था। कॉलेज में एमएससी कर रहा था। एमएससी करते करते एक बहुत बड़े पर्सन है, हम्म। जिनका नाम ट्रोय बिंद्रा सर है। तो ओके। उनका एक प्रोग्राम था कोल्हापुर में, फिजिकल इवेंट था। सो हम्म। उस इवेंट में मुझे मौका मिला अटेंड करने का। सो वहाँ पे अटेंड किया। और हम्म। उसी के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे मैंने बड़ा बिजनेस के साथ ज्वाइन किया। सो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर, हाई टिकट क्लोजिंग की। सो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। ओके ओके ग्रेट। तो ये आपकी जर्नी थी, आप एक गांव से बिलोंग करते हो, क्या आपके गांव का नाम क्या है? गने गांव सर। कहाँ पे आता है ये? ये स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस्मानाबाद में आता है। एक बहुत छोटा गांव है, ओके। जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी वगैरह भी बहुत कम है। ओके, उस्मानाबाद मतलब ये सोलापुर के नजदीक है, राइट? यस सर। और ये यस। महाराष्ट्र में आता है। चलो, यस हमारे सारे जो व्यूवर्स है वो महाराष्ट्र से नहीं होंगे, तो ये महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, राइट, उस्मानाबाद के नजदीक है ये। मेरा दूसरा सवाल रहेगा शुभम सर आपसे, आपका बैकग्राउंड तो जो था काफी विलेज से था। आपकी जो टोनलिटी थी, तो आपने जो डील क्लोज की है, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये इंटरनेशनल डील है, राइट। ये जो छोटी मोटी डील नहीं है, ये इंटरनेशनल डील है पूरे कंपनी की, जहां पे कंपनी में मुझे लगता है उस टाइम पे 40,000 कमीशन बेस्ड सेल्स भी होंगे, राइट। उसमें से आपने यस सर। सबसे टॉप किया है पूरे इंडिया में, एंड दैट्स इंटरनेशनल डील। आपको इंग्लिश ना आते हुए भी अपनी डील क्लोज की। तो हम लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद जाएंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा शुभम जी कि आपने सेल्स में जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, सेल्स में जब आप आए तो उसके बाद आपने कहाँ कहाँ पे स्ट्रगल फेस किए, प्रॉब्लम आपको कहाँ कहाँ पे आई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यस। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई टिकट क्लोजिंग की मैंने जर्नी स्टार्ट हुई, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। उसके हम्म। बाद एक्चुअली सेल्स में एंट्री हुई। हम्म। और जब मैं काम करने लगा, तब सेल्स मेरा पहली बार कर रहा था मैं, उससे पहले कभी काम नहीं किया था। ओके। तो स्ट्रगल तो काफी आए, हर एक चीज में स्ट्रगल आ रहा था। सेल्स हम्म। में कॉल कैसे करे, कस्टमर से बात कैसे करे, वहां पे आप क्लोजिंग आप करनी उस होती टाइम पे थी। भी पार्ट टाइम ही काम करते थे, मतलब स्टूडेंट का कॉलेज जाके काम करते थे ऑफिस में आके, या घर से काम करते थे, कैसे काम करते उस टाइम पे? एक्चुअली उस टाइम पे कोविड का समय था, तो मैं हम्म। घर पे ही काम कर रहा था। आधा टाइम कॉलेज चल रहा था और पार्ट टाइम में मैं काम कर रहा था। सो ओके। उसी दौरान मैं सेल्स में चैलेंजेस वगैरह फेस कर रहा था कि कॉलिंग कैसे क्या करे। और एक दो महीने बहुत स्ट्रगल भी किया मैंने सेल्स में। एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट मैं लगा रहा था। हम्म। मैंने गिव अप नहीं किया और काम करता रहा उसी में। ओके। सो स्ट्रगल तो आए थे बहुत सारे। ओके, तो कभी ऐसा होता है कि कभी कभी सेल्स में इतना प्रेशर होता है कि हमें नींद नहीं आती, हम रात भर सोचते रहते हैं किसी चीज के बारे में। हम खुद एक टारगेट डिसाइड करते हैं, एंड यू आर द पर्सन, आप मेरे एक वैसे पर्सन हो जैसे सचिन विश्वकर्मा जी हैं, जिनको ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्टिमोनियल लिया है। आप भी मेरे एक फेवरेट स्टूडेंट में से एक हो, राइट। सो आपने जो स्ट्रगल्स किए थे कि स्टार्टिंग में जैसे सेल्स में हर एक को दिक्कतें आती हैं, राइट, आपने उसको कैसे फेस किया, और आपने मेन कोई स्ट्रगल आप बता पाओगे कि कभी ऐसा होता था कि आप रात भर सो नहीं पाते थे, या कभी ऐसा लगा कि बैकआउट कर ले, नहीं करे इस कोर्स को, या नहीं करे इस जर्नी में, इस करियर में शुरुआत ना करे, कुछ और किया जाए, ऐसा कभी लगा आपको? हाँ सर, लगभग मतलब हर एक दिन में लगता था जब मैंने स्टार्ट किया था। ओ। तो हर दिन में काम करता था, कॉलिंग करता था। हमारा काम ऐसा था कि कॉलिंग करके सेल क्लोज करना था। तो हम्म। वहां पे दिन भर में कॉल करता था, और हर एक ऐसा कॉल होता था कि वहां पे लोग कट कर देते, हम्म। रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो अल्टीमेटली रात को ऐसा लगता था कि नींद नहीं आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरा फील्ड है या नहीं है। सो हम्म। ऐसे चलता था।
और हर दिन ऐसा होता था। तो एक समय पे तो आया था कि मैं बोला था कि सेल्स मेरे लिए बना या नहीं बना, मेरे सामने क्वेश्चन आया था। सो ओके। ऐसे ही चलता रहा, बट एक समय में जाके इंग्लिश का भी प्रॉब्लम था, बहुत सारे क्लाइंट इंग्लिश में बात करते थे, व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करते थे। ओके। सो ये डिफिकल्टी आती थी और हर दिन लगता था कि छोड़ना चाहिए, बिकॉज हम्म। बाकी लोग कमा रहे थे, बाकी लोग बिजनेस कर रहे थे, अर्निंग कर रहे थे, और एक प्रेशर था कि पेयर प्रेशर होता है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा। सो हम्म। मुझ में क्या कमी है, सो उस तरीके से मैं स्ट्रगल कर रहा था, और छोड़ने का मन तो बहुत बार हुआ सर। ओके ओके ओके, तो आपने माइंडसेट अपना फिक्स रखा कि मुझे करना ही है, एंड यू डिड इट, राइट? ओके। यस सर। ठीक है, तो और मैं एक जगह मैं जब सुरेंद्र से बात कर रहा था, परसों ही मैं से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनको आपने रेफरेंस दिया हमारे प्रोग्राम के बारे में, राइट? और कई यस। सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आपको रेफरेंस कहाँ से मिला, तो वो बताते हैं शुभम जी ने दिया। तो आपने इतने रेफरेंसेस तो दे रहे हो, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको मेरे बारे में कहाँ से पता चला था? आपने सबसे पहले मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाली थी? यस। एक बात है कि सर, जब मैं बना था उस टाइम पे, जुड़ा था उसके साथ, तो लगभग 3 महीने के बाद हमारे जोनल ट्रेनिंग हेड है, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की थी। और हम्म। उस मीटिंग में सर आप शायद कंसल्ट कर रहे थे एक पर्सन से, और आप उनको वो रियल एस्टेट के पर्सन थे, उनको आप गाइडेंस कर रहे थे बिजनेस के रिगार्डिंग। तब मैं उस मीटिंग में अटेंड किया था, सुन रहा था, और मुझे ओके। काफी अच्छा लगा कि आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे। आपकी टोन एक मतलब अच्छी लग रही थी कि सुनने के लिए, मतलब बार बार सुनने को मुझे मन कर रहा था। क्या वो रोल सो प्ले उस प्लेटफॉर्म था? रोल प्ले था वो? रोल पे प्लेटफॉर्म था। अच्छा राइट। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। सो वहां से हुआ, और फिर मुझे नंबर भी मिला उनसे, मैंने बोला कि सर हम्म। दीपक सर का नंबर मिल सकता है क्या। देन हम्म। मैं आपसे कनेक्ट हुआ, और फिर आपने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी मुझे शेयर की, और देन ओके उस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, हम कनेक्ट में आए। ओके ओके ओके, ग्रेट। तो वहां से उसके बाद आपने मुझे फोन किया था, एंड आई रिमेम्बर, यस, मुझे थोड़ा बहुत याद है। यस। आपने कॉल भी किया था, राइट? और उसके बाद मैंने आपको दीपक यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ऐड किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा यस सर। वो प्रोग्राम नहीं था, आई थिंक, करेक्ट? यस सर। यस। ओके ओके, ग्रेट। चलो ठीक है। और आपने लो टिकट भी डील क्लोज की है, हाई टिकट भी क्लोज की है। आप पहले भी टॉप परफॉर्मर थे, आप आज भी टॉप परफॉर्मर हो। तो आप मुझे बता पाओगे शुभम की पहले लो टिकट जर्नी में, आप जो लो टिकट में टाइम लगाते थे और एफर्ट लगाते थे, और जो हाई टिकट में टाइम और एफर्ट आप लगाते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले क्या था? पहले आप कमा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आप इनकम कर ही नहीं रहे थे, बट हम समझ लेते कि आप 10,000 15,000 के आसपास आप इनकम कर लेते होंगे फिर भी, राइट? हाई टिकट में आने के बाद आपकी इनकम इंस्टेंटली बढ़ गई, आपकी इनकम लाखों रुपए से ऊपर चली गई, पर मंथ ऑन कमीशन बेसिस में बता रहा हूँ, कमीशन। तो जो आपने एक्सपीरियंस किया कि लो टिकट में क्या होता है, हाई टिकट में क्या होता है, तो आपके एफर्ट और टाइम कैसा लगता था, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। यस। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज है कि दोनों दो चीजें मैं डिफरेंस मानता हूँ कि हाई टिकट और लो टिकट में। पहले हम्म। तो होता है सर माइंडसेट, कि आप किस तरीके से माइंडसेट आपका बिल्ड कर रहे हो, आपको हाई टिकट करना है, लो टिकट करना है। और सेकंड चीज आपको डिफरेंस करती है, वो है स्किल। ओके। जब आप सीखते हो, तो एफर्ट्स की और टाइम की अगर बात करें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो लो हम्म। टिकट में जितना टाइम देना पड़ता है, थोड़ा हम्म। सा ज्यादा देना पड़ता है हाई टिकट में, बट जो मेथोडोलॉजी होती है उसकी, वो सेम ही रहती है मेरे ख्याल से। बट हम्म। हाँ, कि लो टिकट में भी मैं काफी स्ट्रगल कर रहा था, बट जब मैं सारी चीजें सीखा तो कुछ क्लोजिंग मैंने एक एक कॉल पे भी की है। सो ओके ओके। वहां पे भी किया, और बड़े टिकट में आई थिंक मेरी 40 45 दिन के अंदर मेरी डील क्लोज हो गई थी, वाइट लेबलिंग ओके। की भी। अच्छा, मतलब जो बड़ी वाली आप डील बता रहे हो उसके बारे में। ओके, ग्रेट। और एफर्ट कितना लगता था पहले, अभी कितना लग रहा है, अगर हम कंपेयर करें दोनों को? तो क्या वो रेशियो सेम है, या अभी एफर्ट आपकी ज्यादा लग रहा है क्योंकि आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो इसलिए? नहीं सर, एक्चुअली पहले एफर्ट्स ज्यादा लग रहा था और रिजल्ट कम आ रहा था। और ओके। अभी उस कंपैरिजन में सर आप बोल सकते हो कि 50% एफर्ट्स अभी कम लग रहा है, और रिजल्ट 50% ज्यादा भी आ रहा है। इसका अभी आपकी रीजन है टीम भी कि है, राइट? तो टीम यस, रखने की टीम भी वजह है। से एफर्ट कम है, या कुछ और भी, मतलब हम जो सिखाते हैं वो सिखाते हैं वन कॉल क्लोजर मेथोडोलॉजी, राइट? उसको जब आप हम्म। इम्प्लीमेंट करते हो, तो मतलब कई सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया कि उनका जो एफर्ट है वो काफी कम हो गया है पहले से। हम्म। मैं भी जानता हूँ कि सेल्स में फॉलोअप का रोल क्या होता है, राइट? और मैं भी जानता हूँ सेल्स में यस। क्लोजिंग को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का रोल क्या होता है। बट आई थिंक आपने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट की है, एंड राइट नाउ आप बोल रहे हो कि आपका एफर्ट 50% से घटा है। और टीम होते हुए भी उनका टीम का अलग कुछ है, या कैसे रहता है? पूरी टीम का एफर्ट घटा है, या आपका एफर्ट घटा है, ऐसे बोल रहे हो आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने खुद के ऊपर काम किया, खुद का एफर्ट्स हम्म। कम हुआ। और अभी ओके। तो मैं इस लेवल पे गया हूँ कि टीम का भी एफर्ट्स कम हो गया है। बिकॉज जो चीजें आपने दी है, आपने एसओपी हाँ बना कर दी है, कि जो सेल्स के क्वेश्चंस हो गए, हाँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, तो ये हम्म। सारी चीजों को सीखने में एक टाइम जाता है, कि आपको टाइम देना पड़ता है उस चीज को सीखने के लिए। बट देन ओके उसके बाद आपका एफर्ट्स भी कम होता है, बिकॉज ये सारी चीजें आप स्किल सीखते भी हो। ओके। और कम टाइम में आप ज्यादा रिजल्ट अचीव करते हो, क्योंकि टू द पॉइंट आप बात करते हो, टू द पॉइंट आप रिजल्ट निकालते हो।
ओके ओके ओके। यस सो सर। इट्स ऑब्वियसली कोई भी चीज आप जब सीखते हो तो वहां पे आपको टाइम देना ही पड़ेगा, एंड यू डिड इट। आपने करेक्ट सर। डेडिकेशन दिखाया, आपने डिसिप्लिन दिया, और तभी ये सारी चीजें हो गई। मुझे अभी भी याद है कि आप दिन में भी रात में भी मेरा मैसेज ग्रुप में पढ़ता था तो आपका तुरंत रिस्पॉन्स होता था। मैं ग्रुप में कुछ किताबों के स्क्रीनशॉट डालता था, आप भी डालते थे। मैं कुछ वीडियोस डालता था अच्छे अच्छे, तो आप भी डालते थे। सो इट शोज कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, और सिर्फ खुद की ही नहीं, बाकी आप लोगों के लिए भी। कभी आपने सोचा नहीं कि अगर मैं ये शेयर कर रहा हूँ तो इनको मेरे से ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, या इनको मेरे इतना नॉलेज हो जाएगा, राइट? सो इट्स योर माइंड सेट कि आप यहाँ तक पहुंचे। और सबसे बड़ी चीज अब मैं वही जानना चाहूंगा कि आपने जो डील क्लोज की शुभम, वो कैसे की? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए 2-3 मिनट में, कि डील आपने स्टार्ट कहाँ से की, लीड कहाँ से आई थी, आपने उसको कैसे टाइम दिया, कितने फॉलोअप हुए होंगे एक रफली, और उसके बाद डील कैसे क्लोज हुई, पेमेंट कब आई, कितने इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट आई, और आपको कमीशन कब आया? तो थोड़ा 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 उसके बारे में आप बताओगे तो आई थिंक व्यूअर्स कैन गेट हेल्प फ्रॉम दैट। यस श्योर सर। हम्म। एक्चुअली जब मैं काम कर रहा था तो मार्केटिंग से भी लीड आ रही थी। उस टाइम पे मैं लिंक्डइन पे काफी एक्टिव भी था, लिंक्डइन पे काम कर रहा था। ओके। सो लिंक्डइन पे एक बार मुझे मैसेज आया था एक पर्सन से। मुझे लगा कि कोई उनको छोटा प्रोडक्ट या लो टिकट प्रोडक्ट उनको चाहिए होगा। सो मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग थी। लिंक्डइन पे वो लीड आई थी। देन हम्म मैं उनसे बात कर रहा था, बट वो पर्सन थे बाहर के कंट्री के, मतलब बाहर के कंट्री का उनका नाम वगैरह आ रहा था, उनकी यूनिवर्सिटी वगैरह। हम्म सो हम्म मुझे तो जैसे आपने बताया कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश की मुझे दिक्कत थी। सो वो हम्म। बात कर रहे थे इंग्लिश में। सो मैं उनको ट्रांसलेट करता था मराठी हिंदी में, और मुझे जो ओके। बोलना है मैं उसको रिवर्स ट्रांसलेट करता था। सो मतलब उस तरीके से। ये आप गूगल ट्रांसलेट में पहले इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, या हिंदी को इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते थे और फिर यस उसको सर। भेजते थे आप? उनको पूछता था तो उस तरीके से हुआ। ओके। फिर ये एक तो नई लेवल पे जाने स्ट्रैटेजी के है। बाद। ये नई स्ट्रैटेजी आई थिंक। हाँ। और अब तो चैट अच्छा। जीपीटी का भी यूज लोग कर सकते हैं, उस टाइम पे तो चैट जीपीटी भी नहीं था, है ना? उस टाइम पे नहीं थे सर, राइट। ओके। सो उस तरीके से मैं उनको कनेक्ट में था। और हाँ। लगभग सर 10-12 दिन की बात है जब से मैंने कनेक्ट हुआ। हम्म हमारा फॉलोअप चल रहा था, मैं उनको डिटेल वगैरह भेज रहा था। सो देन उनके बाद टीम से भी हेल्प मिली। जो हम्म। टीम होती है हमारी टीम ने भी कनेक्ट किया। देन उसके बाद कुछ सर अराउंड 20-25 दिन के अंदर ही उन्होंने, जब से मैंने कनेक्ट किया तो उन्होंने टोकन दिया 7 लाख का, ओके। टीम से कनेक्ट होने के बाद। और 7 लाख का टोकन, टोकन? 7 लाख का टोकन सर, राइट। ओके। और ग्रेट। उसके अराउंड सर उसके 20 दिन के बाद उन्होंने पूरा हाँ। पेमेंट भी किया जो 20 लाख प्लस जीएसटी का था। ओके। और लगभग सर 40 40 दिन के अंदर डील क्लोज हो गई। 40 डेज के अंदर ये डील क्लोज हो गई जब से मैंने स्टार्ट किया था। सो उस ग्रेट। तरीके से हुआ। और फिर मुझे सर पता चला कि डील जब क्लोज होने की कगार पे थी, तब हम्म। मुझे पता चला कि उनको हिंदी भी आती है। एक्चुअली ओ। उनकी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया के नजदीक एक कंट्री है, वहां पे ओके उनकी यूनिवर्सिटी है। बट वो पर्सन थे पुणे के, महाराष्ट्र ओके के। ओके ओके। तो हाँ, फिर उनको पता चला कि मराठी भी आती है, बट इनिशियल लेवल पे मुझे पता नहीं था। देन उसके बाद तो हम मराठी हिंदी में बात करने लगे। सो ओके। इस तरीके से सर डील क्लोज हो गई। और हाँ हाँ। देन उसके बाद तो फिर और आपको तीन बड़ी लाख का डील क्लोज कमीशन आ होगी। गया। यस सर, यस। awesome awesome great। so it's all your dedication। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग मान लेते हैं कि मुझे नहीं आता, कुछ लोग मान लेते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं ये डील तो क्लोज नहीं कर सकता, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग मान लेते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मेरा काम ही नहीं है हाई टिकट में एंटर करना। आपने वो किया भी, आपने खुद पे बिलीव भी किया, और आपने वो करके भी दिखाया। एंड राइट नाउ आई थिंक यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर इंग्लिश स्किल्स। अब पहले से तो अब काफी बेहतर हो गया आपका, करेक्ट? काफी अच्छी हो गई सर। ग्रेट। राइट। awesome awesome। तो आपने डील क्लोज की, ये आपने बताया कि पहले 7 लाख टोकन दिया, 7 साढ़े 7 लाख, उसके बाद तो 20 लाख उसके बाद दिया, या उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो दिया उन्होंने? उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट प्लस जीएसटी दिया, जो टोटल अच्छा बनता था अच्छा। 20 लाख प्लस जीएसटी का। वो ओके। डिफरेंस अमाउंट उन्होंने पे किया 7 लाख क्या करने था के बाद आपका में। फीलिंग, क्या था जब 3 लाख रुपए अकाउंट में आए तो? व्हाट वाज योर फीलिंग? सर फीलिंग तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं घर पे था। और हाँ उस टाइम पे मुझे अचानक फोन आने लगे। हाँ। मेरे हमारे जो टीम के हेड थे उस हम्म। डिपार्टमेंट के, उनका फोन आया कि आपकी डील क्लोज हो गई है और आपका इतना कमीशन वगैरह आने वाला है। ओ। सो उस टाइम पे तो फिर इतने सारे फोन आने लगे सर कि मतलब एक दिन में आई थिंक मुझे अराउंड 70-80 फोन आ गए थे। ओ। और ओके। मैं फोन पे बात कर रहा था रात के 10 बजे तक। और मेरी फीलिंग थी कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। हाँ और हाँ जब मेरे अकाउंट में पैसे आए तो हाँ। मैंने सर रात को उठ के देखता था मैं कि रियल है क्या, नंबर रियल है क्या। ओके सो ओके उस टाइम पे मैं बिलीव नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं 1 लाख 2 लाख पहली बार देखा था। ओके। क्योंकि स्टूडेंट था, और हम्म। स्टूडेंट के बाद कभी जॉब नहीं किया था, कभी कुछ भी नहीं किया था। तो पहली बार मेरी अर्निंग हो गई थी उस इतनी बड़ी लेवल पे। ओके ओके ओके। तो उस टाइम पे जो आपने जो भी गाइडेंस लिया था वो तो 1-on-1 ही लिया था। उस टाइम पे जो भी हमारी बातें हुई थी वो हमारे हाई टिकट सेल सुपरस्टार फोन पे ही प्रोग्राम हुआ था में हमारी था, बात। है ना? तो हाई टिकट सेल सुपरस्टार प्रोग्राम में से आप क्या सीखे, या फिर मुझसे आप क्या सीखे?
ऐसी 2 या 3 चीजें आप बताओगे जिसने आपके लाइफ में इम्पैक्ट की हो, जिसने आपको हेल्प की हो आगे बढ़ने के लिए, ऐसे कोई भी 2-3 चीजें। यस, हाई टिकट प्रोग्राम ने तो मेरे लाइफ को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, एज अ स्टूडेंट टू एज अ क्लोजर, हाई टिकट क्लोजर। हम्म। सो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा जिसने काफी ज्यादा मुझे हेल्प किया, और हम्म। मैंने टीम को भी उसको ट्रेन किया उस तरीके से। पहली चीज है कि सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम्म। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चीज की जो स्क्रिप्ट है, हम्म। वो मुझे सीखने को मिली। ऑब्जेक्शन हैंडल किस तरह से किया जाता है। हम्म। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर झूठ बोलता है, कस्टमर बोलता है कि सर मैं आपको बाद में बता देता हूँ, सर मेरे हम्म। पास टाइम नहीं है। बट मुझे लगता था कि नहीं, कस्टमर सही है। बट ओके। बहुत, जैसे आपने सिखाया था कि नहीं, ये कस्टमर झूठ बोलता है, उसको हम्म। लाइव करना होता है, बट वो पोलाइट वे से ये हम्म। करता है। सो वो एक सीखने को मिली चीज। हम्म। दूसरी है सर, वन कॉल क्लोजर मेथोडोलॉजी। हम्म। हम्म। मैं बिलीव ही नहीं करता था कि लोग एक कॉल में 1-1 लाख का, 1.5-1.5 लाख का प्रोडक्ट लेते हैं। ओके। और जब मैंने आप आपने भी 2-3 डील क्लोज की थी वन कॉल पे। सो हम्म। उस टाइम के बाद मैंने भी 1-2 डील क्लोज की थी वन कॉल पे, तो मेरा बिलीव हुआ, और वहां से अभी तक बहुत सारे डील में भी क्लोज करता हूँ वन कॉल पे। ओके। और थर्ड जो चीज है, वो है क्वेश्चन बैंक। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन जब क्वालिटी पूछोगे तो क्वालिटी का आंसर मिलेंगे। सो राइट। क्वालिटी क्वेश्चंस जो आपने लिस्ट दी थी हिंदी में और इंग्लिश में, तो वो हम्म। काफी ज्यादा हेल्प हुई कि हम्म। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछेंगे जहाँ से कस्टमर का आपको पेन हम्म। पेन पॉइंट डिजायर सबको मिले। सो ये तीन हम्म। चीजें काफी ज्यादा मुझे हेल्प हुई, और वहां से हम्म। कुछ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली मुझे। ओके ओके, हाँ एक्चुअली क्वेश्चन बैंक के बारे में काफी लोगों का रिस्पॉन्स है, और सुरेंद्र भी, कि कुछ लोग, बहुत हम्म। लोग हैं जिनको इंग्लिश में क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते, वो लोग हिंदी में क्वेश्चंस पूछते हैं। उनकी पूरी स्क्रिप्ट जो होती है वो हिंदी में होती है। तो हम लोगों ने दोनों तरीके के प्रोग्राम्स, दोनों तरीके के क्वेश्चन जो है वो रेडी किए हैं। दोनों तरीके के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी रेडी किए हैं, जिससे जो भी पर्सन है जो इंग्लिश नहीं जानता, जिसको इंग्लिश में पिच नहीं करना है, जिसको हिंदी में पिच करना है, राइट, तो वो भी सेम स्क्रिप्ट लेके, सेम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सारी स्ट्रेटेजी लेके और सेम क्वेश्चन बैंक लेके वो भी सीख सकता है। एंड ही कैन इम्प्लीमेंट द सेम थिंग एंड ही कैन गेट द सेम रिजल्ट एज यू आर गेटिंग, एज एवरीवन इज गेटिंग, राइट। सो दैट इज ग्रेट, आपने ये सारी चीजें सीखी। और एक सवाल मेरा रहेगा शुभम, हैव यू टॉट दिस टू एनीवन? आपने यही चीजें जो आपने यहाँ से सीखी वो आपने किसी को सिखाई, किसी को शेयर की और उसको बेनिफिट हुआ, ऐसा कुछ हुआ है? यस सर, एक्चुअली मैं ये सारी चीजें सीखने के बाद मैंने टीम भी डेवलप की। हम्म। लगभग 4-5 लोगों की टीम है मेरी अभी। तो उनको भी मैंने ट्रेन किया, ये सारी चीजें जो भी मैंने सीखी उनको इम्प्लीमेंट की थी, कर दी, और जो मैं रिजल्ट निकालता था वो लोग भी अभी रिजल्ट निकाल रहे। सो ओके। उनको भी सिखाया। और इसके अलावा सर, जो जिनको मैंने बनाया था एज अ पर्सन, जो मेरे साथ काम कर रहे थे, इन हम्म। लोगों को भी सिखाया कि वो लोग भी अपनी बिजनेस में इसमें ग्रो कर रहे हैं। और कुछ ओके। मैं सर कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, बिजनेस कंसल्टेशन वगैरह। तो वहाँ पे भी ओके। कुछ कुछ चीजें मैं उनको बताता, तो लोगों का फीडबैक भी आता है कि शुभम सर ये चीजें काफी हेल्प करती है, और उससे रिजल्ट भी आता है। सो अच्छा लगता है कि सर मैं जो चीजें सीख रहा हूँ मैं लोगों को भी सिखा रहा हूँ। सो यस। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस, मैंने देखा था, आपने मुझे भेजा भी था, आई थिंक, एक मैसेज, जहाँ पे आपने मेंशन किया था कि आप आपने स्टार्ट किया था कि आप एक कंसल्टेशन की 2000 आपने लेना स्टार्ट किया था, और कम से कम आप 4 या 5 आई थिंक कंसल्टेशन का एक पैकेज बना देते थे कि मंथ में आपको 5 लेना ही है, 4 लेना ही है, जिससे आपका एक पैकेज बन जाता था। और आपने तो उससे कई गुना आप ज्यादा आपने चार्ज करना भी स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों को रिजल्ट ऑलरेडी आ रहे हैं। सो you move from student to high ticket sales superstar, and now high ticket sales superstar to you're moving towards business consultant, am I right? राइट सर। ग्रेट ग्रेट, तो चलो आपका आगे के जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से जो भी दुआएं हो सकती हो मेरी तरफ से रहेंगी। आगे का आपका प्लान क्या है शुभ में? 1 साल, 2 साल, 3 साल का आपका कोई ऐसा प्लान है कि आपको अगले साल ये करना है या उसके नेक्स्ट साल ये करना है, ऐसा कोई फाइनेंशियल प्लान या कोई भी प्लान आपका है? यस, मैंने प्लान तो बनाया है मेरा कि मुझे आगे जाके बिजनेस में ही काम करना है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर ही बनना है। और ओके। मेरा विजन है कि 2-3 साल के बाद हम्म। मुझे खुद की एक बिजनेस कंपनी खड़ी करनी है हम्म। टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके। मुझे काफी टेक्नोलॉजी में रुचि है कि मैं टेक्नोलॉजी की चीजें करता रहता हूँ बहुत सारे। तो ग्रेट। टेक्नोलॉजी में प्लेटफॉर्म बनाना है मुझे, और उस तरीके से मैं काम भी कर रहा हूँ। बट राइट नाउ मेरा अगर शॉर्ट टर्म गोल देखा जाए तो मुझे बिजनेस नॉलेज ले रहा हूँ, बिजनेस जो ट्रेनिंग होती है, सेल्स की जो ट्रेनिंग आपसे कोर्सेज वगैरह कर रहा हूँ, तो 6 महीने तक तो लर्निंग करूंगा पूरा। उसके बाद हाई इनकम स्किल सीखने के बाद तो मैं खुद का हम्म। बिजनेस लॉन्च करने वाला हूँ। awesome awesome। और आप बिजनेस कंसल्टेंट जो पेड पे जा रहे हो, तो वहां पे और आपके बिजनेस का कोई जो है वो कनेक्शन रहेगा, इसलिए आप कर रहे हो, या कोई और पर्पज है आपका बिजनेस कंसल्टिंग प्रोवाइड करने का, पेड बिजनेस कंसल्टिंग? इसका एक पर्पस भी है कि जो चीजें मैं अभी सीख रहा हूँ, हम्म। बुक्स पढ़ता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, हम्म। जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहां पे से भी खूब सारी चीजें सीखता हूँ। तो पहला तो पर्पस मेरा ये है कि जो मैं चीजें सीख रहा हूँ, क्या है वो रियल में इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या वो चीजें काम कर रही है, मुझे खुद को इम्प्लीमेंट करके देखना है। और जब करेक्ट। मैं मेरा तो खुद का बिजनेस नहीं है राइट नाउ, तो मैं बाकी दूसरे के बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ।
और जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीजें 100% काम करती है, देन मैं उसकी रेप्लिकेट करूंगा मेरे खुद के बिजनेस में। तो यही एक पर्पस है कि, और उसके साथ साथ जो बिजनेस मेरा रहेगा भी टेक्नोलॉजी का, वो तो इसी रिगार्डिंग रहेगा, कंसल्टिंग में जो टेक्नोलॉजी होता है या प्लेटफॉर्म, सो ओके। इंटर रिलेटेड रहेगा बिजनेस सारे। ऑसम ऑसम ऑसम, ठीक है। तो आपका अगला प्लान है कि आपको खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है जहाँ पे आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। अभी जो कर रहे हो वो ऑलरेडी आप सारी चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हो, जिससे आपको पता चले कि कौन सी चीजें थ्योरेटिकल है और कौन सी चीजें प्रैक्टिकल है। राइट। आई होप कि आपको हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं जो थ्योरेटिकल है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 100% बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल। ठीक है। एक आखिरी सवाल रहेगा, वो सवाल नहीं है, वो तो हमारी व्यूअर्स के लिए कुछ वैल्यू रहेगी। तो कुछ ऐसे एक दो चीजें, तीन चीजें कुछ बताना चाहोगे जो व्यूअर्स के लिए कुछ बेनिफिशियल हो, उनके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट कर पाए, ऐसे कोई चीजें, कोई मैसेज कोई देना चाहोगे आप? यस सर, दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा हाँ। जो व्यूअर देख रहे हैं उनको, कि हम्म पहली तो चीज है कि सर आपको लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आपको हम्म रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है, और जब भी मिलती है तो आपको ग्रैब करनी चाहिए, बिकॉज हम्म जब आप रिस्क लेते हो तो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है बहुत बड़ा। और जैसे कि हम्म मैंने भी रिस्क ली थी उस टाइम पे, तो मेरे को भी रिवॉर्ड मिला था। हम्म सो सेकंड पॉइंट है कि हाई इनकम स्किल, हम्म जब आप स्टार्टअप करते हो, जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हो, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, सो मुझे हम्म लगता है कि सर वो सारी चीजें करने से पहले आपको खुद के लिए कम से कम 3-4 महीने देने चाहिए हम्म हाई इनकम स्किल सीखने के लिए। अगर आप गूगल पे जाओगे, हाई हम्म इनकम स्किल डालोगे, तो वहां पे दिखेगा आपको डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कॉपी हम्म राइटिंग। हम्म सो आपको स्किल सीखना बहुत जरूरी है कोई भी आप बिजनेस स्टॉक मार्केट में जाने से पहले। तो वो हम्म एक चीज मैं देना एडवाइस करना चाहूंगा कि आप उसको सीखिएगा स्किल को। हम्म और थर्ड चीज है कि सो मुझे बहुत अच्छी लगती, फेवरेट है मेरी, मैं हम्म बुक्स पढ़ रहा था, आई थिंक मुझे बुक्स का नाम नहीं याद आ रहा है। सो हम्म उसमें बुक में बताया था कि तीन जो बिलियनर लोग हैं, तीन में से एक बिलियनर लोग का इंटरव्यू लिया था, सब लोग का इंटरव्यू लिया था। तो हम्म तीन में से एक पर्सन ने बोला था कि हम्म उनका सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास सेल्स की स्किल थी, ओके। और सेल्स की स्किल की वजह से वो इतने बड़े सक्सेसफुल हुए हैं। हम्म और आप भी हाई टिकट क्लोजिंग में सेल्स सिखा रहे हो, तो मेरा सबको ये यही एडवाइस रहेगा कि आप हम्म सेल्स स्किल सीखना बहुत जरूरी है, चाहे आप सेल्स फील्ड में हो या नहीं हो। हर हम्म एक लाइफ, आप लाइफ में कौन से भी फील्ड में हो, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं ओके। सबको बताना चाहूंगा कि आप सेल्स स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है, आप सीख सकते हो। और हम्म बिजनेस ऑटो पायलट्स दीपक यूनिवर्सिटी या दीपक सर जिस तरीके से सिखा रहे हैं, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी हो रहा है, और हम्म प्रैक्टिकल चीजें भी आपको मिल रही है। सो अगेन थैंक यू सो मच दीपक सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट कि आज आपका स्टूडेंट बन के मैं बहुत सारी चीजें कर पाऊँ। और आई हम्म होप कि फ्यूचर में भी बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें करूंगा। सो हम्म थैंक यू सो मच वंस अगेन। यस। सो एज आई सेड, यू आर माय वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट। और मैं नहीं चाहता मेरे फेवरेट स्टूडेंट को कभी छोड़ूं। तो हम लोग आपको हेल्प करते रहेंगे, आप सक्सेसफुल बनते रहिए। अभी आप जो भी इनकम कर रहे हो उससे आप 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना आप अपनी इनकम को ग्रो करिए। राइट। सेकंड थिंग, जैसे शुभम सर ने बताया कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। द बुक नेम इज द वेल्थ एलाइट। ओके। जिसमें ओके। 45+ बिलियनियर्स का, मल्टी मिलियनर्स का इंटरव्यू लिया गया था। और 45 में से हर 3 में से एक बंदे ने, मतलब 15 बिलियनियर से माना कि हम आज जिस भी लेवल पे हैं, वो सिर्फ सेल्स की स्किल की वजह से है। कोरा पे आप जाओगे, वहां पे आप देखोगे टॉप बिलियनर स्किल तो 40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स है। 40% सेल्फ मेड बिलियनियर्स है। 100, मान लो 100 लोग हैं जो जीरो से $1 बिलियन पे पहुंचे, तो उसमें से 40 लोग ऐसे हैं जो लोग सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं अपना करियर का स्टार्ट सेल्स में करके। राइट। सो सेल्स स्किल इज दैट इंपॉर्टेंट कि सेल्स स्किल हर जगह पे लगने ही वाली है। राइट। जैसे आपने बताया कि हाई इनकम स्किल इंपॉर्टेंट होती है, सो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर कोई स्किल होगी जो किसी को एक्वायर करनी चाहिए, जो उनको पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हर जगह पे हेल्प करेगी। राइट। एंड फॉर द व्यूअर्स जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप लोग फ्री मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हो, अगर अभी तक आपने मास्टर क्लास अटेंड नहीं किया, हाई टिकट सीखना चाहते हो, 1 घंटे में पूरा नॉलेज लेना चाहते हो जिसको हमें हमें 7 साल लगे हैं, तो 1 घंटे में आप एटलीस्ट इसके स्टेप्स और कुछ ऐसी चीजें सीख सकते हो जो आप तुरंत इंप्लीमेंट करोगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। राइट। एंड इफ यू कैन इंप्लीमेंट दैट इजीली, ऑफ कोर्स, वहां से आपको अगर 1 लाख से आप 1.5 लाख पे पहुंच रहे हो, या फिर अगर 20,000 से अगर आप 25,000 पे पहुंच रहे हो, 25,000 पे अगर आप 35,000 पे पहुंच रहे हो, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वैल्यू ऑफ जस्ट 1 आवर। राइट। सो यस, आपको यहाँ पे नीचे जो भी, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, उस लिंक पे जाके आप हमारा मास्टर क्लास देख सकते हो। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगेन, अगर आपको ये वीडियो भेजी किसी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, तो आप उनसे फ्री मास्टर क्लास के लिए हाई टिकट प्रोग्राम के डिमांड कर सकते हो। ओके। एंड थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर कमिंग हियर, आपका टाइम निकालने के लिए और यहाँ पे टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक्स। थैंक यू सो मच।